तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं, सपना स्नैपी गर्ल सपना जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़े दिन पहले भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने किसी रिश्तेदार की वजह से, अंशु के पापा के और सभी रिश्तेदारों की वजह से। शायद ससुराल पक्ष में फिर से वो किसी तरीके अपने फैमिली के साथ जो है चीज़ें सॉर्ट करी और अच्छे से रहने लगी, जो कि थोड़े दिन बाद फिर से सपना को टॉर्चर किया जा रहा है। सपना को फिर से घर में आग लगाने वाला काम किया जा रहा है सपना के, और सपना को फिर से मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये मेंटली डिस्टर्ब इसलिए सपना को शायद किया जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो रीड किए सपना के ब्लॉग में, और सपना की जो सारी चीज़ें हैं मैंने वो सुनी, जिससे कि मुझे ये लग रहा है कि जब लोगों ने देखा कि अब इनके घर में कोई वारिस नहीं बचा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं बचा है, और जो सपना की सासू माँ है उनके मायके वाले शायद ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, और सपना को मेंटली अगर टॉर्चर किया जाएगा, सपना डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सपना यहाँ से या तो खुद चली जाएगी या तो सपना भी अपनी जान दे देगी या वो भी मर जाएगी, कुछ भी होगा, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और सपना ने ये भी बताया कि मैंने जो ये आग लगाने वाला मेरे घर में काम करता है इंसान, उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ तक कि मैं इतनी चीज़ें जो हैं अपने अंदर छुपा कर रखी हूँ। और मैं बता दूँ कि यहाँ सपना ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं उसने बोला है, और वो बोलती भी हैं कि मैं कोई चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में नहीं लेकर आती हूँ। कुछ चीज़ें जो उनके प्रति इतनी हुई थी जिससे वो जो इतना डिस्टर्ब थी, तो उस दिन जो उन्होंने बोला था अंशु के पापा की वजह से बोला था, अंशु के पापा के लिए बोला था। यहाँ तक कि अंशु ने उस बात को मतलब किसी तरीके से गलत उसमें नहीं लिया। अंशु भी इस चीज़ से कभी भी नाराज़ नहीं हुई। अंशु ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे पापा ने शायद गलत किया है, जिसकी वजह से आज सपना ये चीज़ें बोली, क्योंकि सपना उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इसी वजह से। लेकिन इसका फ़ायदा जो है सासू माँ के सब मायके वाले जो हैं बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं अगर सपना डिस्टर्ब हो जाए या मर जाए या सपना चली जाए तो सारा राज मुझे हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ आकर के अपने फैमिली के साथ रहूँगा और मैं इस जो प्रॉपर्टी है, जो ये चीज़ें हैं मेरे अंडर में आ जाएंगी, जिसकी वजह से सपना को परेशान किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि सपना के लिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहिए, अपनी बेटियों के लिए देखिए। तो जैसा मैंने एक कमेंट उसमें ज़रूर पढ़ा था कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सपना की और सपना की बेटियों की है और सपना के सास ससुर का है। तो ये तो 100% सत्य है कि वो सपना की और सपना की बेटियों की है, उसके हस्बैंड दोनों नहीं हैं। और तो ये चीज़ें जो हैं सपना के अंडर में आनी चाहिए, सपना उससे देखेगी। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ना, सपना की सास को ससुर को कान भर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पेरेंट जो सपना के सास ससुर हैं उनका खून का रिश्ता तो किसी चीज़ से बचा नहीं है। जो मान लो सपना है तो उसे एक बहू है, बहू की बस कितनी बात मानते हैं, क्या करते हैं, ये तो अंकल आंटी को सोचना चाहिए कि अपनी बहू की बात माने, अपनी पोतियों की तरफ ध्यान दें, कि उन्हें किसी के बहकावे में, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका जो भी साथ है सपना देगी, सपना ही करेगी। तो ये चीज़ें सपना के सास ससुर को सोचना चाहिए। बट मैं क्या कह ही सकती हूँ, जो मैंने कमेंट के थ्रू जो चीज़ें सुनी, जो सपना के मुंह से मैंने सुना कि ये जो आग लगाने वाली चीज़ें हैं ये बहुत दिनों से चल रही हैं। पहले ऑन कैमरा मतलब ऑफ कैमरा ये चीज़ें हो रही थी, कौन भरे जा रहे थे, और इसकी चीज़ें बहुत सारा रिकॉर्डिंग है सपना के पास, जो सपना ने कहा है कि विथ प्रूफ मैं सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगी और दूंगी। मुझे तो लगता है, मैं एक बात और आप लोगों से बता दूं कि सपना के लिए जो हो रहा है सपना के साथ में, या तो ये प्रॉपर्टी की लालच में हो रहा है कि सपना अगर किसी तरीके डिस्टर्ब हो जाए तो वो मायके चली जाए या फिर अपनी जान दे दें, तो मतलब प्रॉपर्टी जो लोग हड़पना चाहते हैं उनकी हो जाए। दूसरा रीज़न में मैं ये बता दूं कि सपना की तरीके यूट्यूबर सफल बनना चाहते हैं, जो सपना को इतना मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं, उसे करेक्टरलेस कर रहे हैं, उसे जान मान का खतरा जो चीज़ सोचो कि है हर चीज़ से। तो या तो ये सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है रिश्तेदार का, वो कंट्रोवर्सी करना चाहता है, जो कि सपना ने स्वयं बोला है कि कंट्रोवर्सी करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने चैनल को चमकाना चाहते हैं, अपना नाम फेम करना चाहते हैं। फिलहाल सपना ने इस चीज़ के लिए ये भी बोला है कि अगर आप नाम फेम करना चाहते हो, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप थोड़े दिन के लिए चमकोगे, उसी बात वहीं के वहीं रह जाओगे, अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है ना कि कंट्रोवर्सी करके शायद मैं आगे हो जाऊंगा, तो मैं भी सपना के तरीके अर्निंग करने लगूंगा, जो कि इसका एक प्रूफ भी आप लोगों ने देखा था थोड़े दिन पहले, जो सपना की फुफुआ सास थी,
तो उनकी बहू जो रेखा करके आप लोगों ने सुना होगा, उनका भी एक चैनल है। तो उन्होंने भी सपना के बारे में बहुत गंदा संदा उल्टा सीधा उस टाइम बहुत बोलना चालू किया था, और उनके 30-32 के ऊपर शायद सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि उनका थोड़ा सा चैनल भी चलने लगा है। अब फिलहाल उन्होंने जब थोड़ा सा चैनल चलने लगा, या फिर कहीं से दबाव पड़ा या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर जा कर के सपना से 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं बिगाड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ों के उछाला। उसके बाद सपना से माफ़ी मांगा। अब सपना के फेवर में बहुत चीज़ें ऐसा है, कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरीके या तो फिर ये रिश्तेदार जो हैं वो अपना चैनल को आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टी भी सभी की नज़र है कि मैं अपनी बुआ के घर में ये रहूं जाके, या फिर लोगों का एक ये भी मानना है कि अंशु की भी सपना के साथ लड़ाई होगी। तो हाँ जी है, मैं बता दूं कि जब इसी तरीके का अगर माहौल रहेगा, इसी तरीके सब अपना आना-तानी करेंगे, कोई अपनी तरफ सोचेगा कि मुझे मिल जाए, कोई सोचेगा मुझे मिल जाए, और इसमें क्या होगा कि अंशु का भी हो सकता है, इसमें कहा भी नहीं जा सकता है कि, क्योंकि जब कहते हैं ना कोई चीज़ तोड़ते तोड़ते वो पत्थर भी टूट जाता है, तो इंसान फिर किस चीज़ का होता है, फोड़ते फोड़ते इंसान भी फूट जाता है। क्योंकि मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी सपना के सास ससुर के कि प्लीज़ प्लीज़ आप सपना के सपोर्ट में रहें, सपना की बात माने, अपने पोतियों को देखें। जो कि कमेंट में भी बहुत लोग कह रहे हैं कोई किसी का साथ नहीं देता है, आपकी सारी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, लोग साथ भी नहीं देंगे, जैसा कि आपके बेटों के साथ किया है लोगों ने। तो वो चीज़ें सपना ने बहुत देखी हैं, और सपना बहुत कुछ झेल रही है। और अगर ये लोग ये तभी ऐसे कुछ सपना के मैंने बहुत सारे कमेंट आप लोगों को बता दूं कि मैं पूरा ब्लॉग सपना का देखती हूँ, और पूरे ब्लॉग के कमेंट भी मैं रीड करती हूँ, जिसमें कमेंट उसके सारा जितने कमेंट्स होते हैं सारे पॉजिटिव रहते हैं, बट 2-3-4 जो कमेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव रहते हैं। सपना के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब एलिगेशन लगाते हैं, सपना के कैरेक्टर पे बोलते हैं, सपना की चीज़ें। तो ये ऐसा भी हो सकता है, मेरा मानना है कि कहीं घर के रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान है जो आईडी से चेंज कर करके कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हेट देता है। बाकी इतनी ऑडियंस कम से कम 2-4 हज़ार तो कमेंट्स होते हैं सपना के ब्लॉग में, मगर सारे कमेंट पॉजिटिव रहते हैं। मैंने सारे के सारे एडिट किए हैं, बस 2-4 जो सबसे लास्ट में होते हैं वो ऐसे कमेंट होते हैं सपना के खिलाफ होते हैं, सपना के कैरेक्टरलेस में बोलते हैं। तो ये शायद इसी तरीके के लोग करते होंगे। लेकिन सपना से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत केयरफुली रहना, जान मान का भी खतरा हो सकता है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है जब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। और अभी जब सपना ने बोला कि मेरे साथ जब वो कुछ हो रहा था तब आपने क्यों नहीं मुँह खोला, जब ये चीज़ें हो रही थी तब नहीं मुँह खोला, जब मैंने ये चीज़ें बोली तब नहीं मुँह खोला, जब मेरे घर में बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो गई, मैं सास ससुर के साथ अच्छे से रहने लगी, मेरे सास ससुर बढ़िया से रह रहे थे, मैं अपने मायके आ गई थी, मायके में एंजॉय कर रही थी, अच्छे से अपने घर में रह रही थी। तो यहाँ पे फिर से वही कंट्रोवर्सी, फिर से आग लगाने वाला, आग में घी डालने वाला काम फिर से चालू कर दिया है इस इंसान ने। और मेरे सास ससुर को फ़ोन कर कर के भड़काते हैं, और मुझे यहाँ रहना दुश्वार करते हैं, क्योंकि वो लोग यही, जो इंसान जलता है ना किसी के ऊपर, तो वो यही चीज़ें करता है। या तो फिर इंसान को इतना मतलब मेंटली टॉर्चर कर देता है, या तो फिर इसे इतना परेशान कर देता है कि वो मतलब सोचना उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेकिन सपना ने विथ प्रूफ बोला है कि मैं ओपन चैलेंज करती हूँ और सारी चीज़ें दूँगी। तो सपना आप बहुत केयरफुली रहिएगा, मेरा अगर ब्लॉग देखिएगा तो बहुत केयरफुली रहिएगा, और जो भी चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छे से हैंडल करिएगा, और जो भी प्रूफ हैं आप दीजिएगा। अगर कोई आपके चैनल आपके थ्रू आपका चैनल चमकाना चाहता है, आपके उसमें आपके इतना गिरा रहा है आपको, तो प्लीज़ आप उसको कंट्रोवर्सी मत करें, और कुछ भी उसके खिलाफ मतलब ऐसा कोई रिएक्ट ना करें जैसे कि वो। लेकिन मैं यही चाहूँगी अगर आप रिश्तेदार हो, कोई मतलब हो, तो सपना से अच्छे से अपना चैनल भी अच्छे से करवा सकते हो, ना कि आप कंट्रोवर्सी स्टार्ट करके या सपना के एलिगेशन लगा करके, सपना के कैरेक्टर पे बोल करके ये चीज़ें कर सकते हो। जो लड़की इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ खो दी है, और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छे से रह रही है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी आज की ज़माने की लड़कियां हैं जो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन सपना बहुत अच्छे से हैंडल करती चीज़ें, बहुत स्ट्रांगली खड़ी हो गई है। तो ऐसे घर में जो लोग आग लगाते हैं, तो मैं तो उन लोगों को क्या ही कहूँ, ऐसे लोगों को जो दूसरे घर में क्या मिलता है, आग लगाने से दूसरे घर में क्या हो रखा है, ऊपर वाले के लिए कहते हैं ना कि ऊपर वाले जब देगा ना तो बहुत बुरी तरीके से मार देगा। लोगों को पता नहीं चलता है कि हम दूसरे के साथ करते हैं तो मेरे साथ कैसा होगा। लेकिन सपना जो
लड़की है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, जो हर चीज़ें हैंडल करती है। अभी और भी सपना की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हैं, उसकी मालकिन सपना और सपना के सास ससुर और उसकी बेटियां हैं, ना कि अदर्स है जो कि कमेंट में भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन अंशु और सपना की बॉन्डिंग तो अभी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी तरीके अगर आग लगाने वाले घर में, क्योंकि अब कोई ऐसा इंसान सपना के घर में नहीं बचा है जो कि इस चीज़ का मतलब कोई एक्शन ले, जिसके वजह से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ अहम रोल इनके सास ससुर का है सपना के, जो कि बहुत स्ट्रांगली उन्हें सोचना चाहिए, अपने घर को बचाना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने बहू के बारे में, अपनी पोतियों के बारे में, अपने बारे में सोच करके बहुत अच्छे से रहना चाहिए। किसी की कान भरने या किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूँगी। लेकिन बहुत लोग सपना को मतलब इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अब क्या ही बोलूँ। सपना वो तो इस तरीके से लड़की है जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है। इसमें दो ही रीज़न है, या तो प्रॉपर्टी के लालच में लोग कर रहे हैं ऐसा, या फिर अपने चैनल के लिए कर रहे हैं। ये मैं दो रीज़न दे रही हूँ, क्योंकि और किससे क्या दुश्मनी हो सकती है। और सपना ने जैसे बोला कि राजवीर सूरज जी के सामने तो कभी नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अब उनके जाने के बाद अब सडनली मेरे घर में आग लगाना, ये बातें करना, ये क्यों चालू कर दिया। तो बात तो सही है कहीं ना कहीं कि आपको इसमें क्या फ़ायदा मिलता है। लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जीने दीजिए। जिनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया, जिसके घर में इतना कुछ हो गया, उस इंसान से पूछो। फिर भी ऐसे लोग जो होते हैं ना, और वैसे भी कहते हैं ना, बहरी इंसान कभी कोई सी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता है, कभी कोई गलत नहीं करता है। करता है तो अपना नाते रिश्तेदार करता है, अपना घर परिवार करता है, अपने ही लोग करते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं और समझ भी नहीं आता है, बर्बाद कर देते हैं इंसान को। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना और बताना कमेंट करके कि क्या रियल है, क्या सही है, क्या गलत है। और प्लीज़ जो लोग चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और कमेंट के थ्रू आप लोग को जरूर कमेंट बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।